हेलो ट्रेडर्स। तो आज संडे 1 अक्टूबर 2023। तो आज हम सीखेंगे डब्ल्यूटी ज्ञान के एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। जी, ये एक्चुअली है कि एक स्क्वायर स्क्वायर एंड द ट्रायंगल। तो ज्ञान का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। दिस इज समहाउ लुक लाइक दिस कि ये दोनों, ये सपोज ये दो मैंने जो नंबर्स यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं, सपोज दीज आर द टू रेजिस्टेंसेस। मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, उसके बाद मैं जो थ्योरी है उस पे ये मान लीजिए ये 800 से लेकर 1000 एक दो प्राइस रेंज है। अब डब्ल्यूटी ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर आपने डब्ल्यूटी ज्ञान के कोई भी सिंबॉलिक साइंस को देखे होंगे तो वहां पर एक स्टार जैसे होते हैं कुछ। ओके, लाइक यहाँ पर एक स्टार जैसे होते हैं। सो इफ यू सी लाइक दिस, लाइक दैट, सिमिलर इस तरीके का कुछ होते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल, हम लोग कहते हैं इसको एज अ ट्रायंगल। तो एक सिंबल ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर भी होते हैं डब्ल्यूटी ज्ञान के, बट वो यूज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट माना जाता है यूजुअली, और वो सबके लिए शायद ज़्यादा सुटेबल भी ना हो। तो ज्ञान बॉक्स के अंदर अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एंगल्स को ड्रॉ करने हो। तो ये जितने भी एंगल्स आप देख रहे हो, दिस इज द डब्ल्यूटी ज्ञान्स वन ऑफ द फैंटास्टिक फाइंडिंग्स इन टर्म ऑफ द डब्ल्यूटी ज्ञान जियोमेट्री। तो आज हम इसको किस तरीके से रियल लाइफ ट्रेडिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, वो बात हम लोग करेंगे। हिस्टोरिकल चार्ट्स पे हम लोग देखेंगे, हम थोड़े बहुत आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड सो ऑन। तो चलिए हम लोग पहले सब कुछ चार्ट जो है वो डिलीट कर देते हैं एंड लेट्स ड्रॉ द सिंबल फर्स्ट। सिंबल इन द सेंस हम यहाँ पर डब्ल्यूटी ज्ञान का मेजर लेवल्स का यूज करेंगे, जैसे कि डब्ल्यूटी ज्ञान का मेजर लेवल्स यानी कि 100 से लेकर 1000 तक। तो पहले हम थाउजेंड्स को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्लॉट करेंगे 900 एंड सेम वे आई वुड प्लॉट 800, आई वुड प्लॉट 700। तो इस तरीके से नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं, 600 एंड सो ऑन। तो एक बार हमने नंबर्स को प्लॉट कर दिए तो हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं मेजर नंबर्स, कुछ नंबर्स होते हैं माइनर नंबर्स। जैसे कि इस यहाँ पर अगर हम लोग 500 से लेकर 1000 तक के रेंज को मार्क करते हैं तो इनमें से 1000 और 500 ये नंबर्स होते हैं मेजर नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स है मेजर नंबर्स। और बाकी 600 से लेकर 700, 800, 900 तक ये हो जाते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज 500 एंड 1000। तो यूजुअली जब भी हम लोग लंबे टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं 500 से लेकर 1000, तो मार्केट का कितने परसेंटेज का मूवमेंट है? दिस इज द 100% ऑफ द मूवमेंट। बट मार्केट क्या सीधा 100% मूवमेंट कोई स्टॉक पे देते हैं? नहीं। यहाँ पर 26 दिसंबर से लेकर 21 ऑफ जुलाई, मतलब एक साल से भी कम टाइम में मार्केट ने 100% का मूवमेंट दिए। बट ये जो मूवमेंट है ये हर एक स्टॉक में सेम टाइम पे नहीं होता। यूजुअली बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे होते हैं कि मार्केट 20% 30% के रेंज में फंसे रहते हैं एक साल 2 साल तक। तो उसके लिए हमें माइनर लेवल्स का यूज भी करने होते हैं, या फिर बहुत सारे टाइम जैसे कि 500 से 600 अगर आप रेंज को मार्क करेंगे तो कितने परसेंटेज का रेंज हो रहा है? ऑलमोस्ट 20%। ये 20% का भी रेंज हर एक टाइम एक साथ अचीवेबल नहीं होता। तो हमें इनके अंदर, ये सेटअप के अंदर भी एक सेटअप ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द
ये वही जगह है जहाँ पर हम लोग गैन के ये सेटअप को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ ये सेटअप, बट हम लोग यहाँ पर मैनुअल लर्निंग को ही देखेंगे, ठीक है। 1000 को हमने प्लॉट कर दिए, 500 को हमने प्लॉट कर दिए, ठीक है। प्राइस बार को अगर आप देखते हो तो प्राइस बार के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर इसको हम उसी एग्जैक्ट डेट पर लाएंगे जहां पर मार्केट में सपोर्ट लिए थे। डोंट वरी, अगर आपको ज्ञान बॉक्स में समझ में नहीं आता है, आई विल डेफिनेटली टीच द सेम। मैं सिर्फ ज्ञान बॉक्स को यहाँ पर सीखने के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो बाकी अगर हम इस ज्ञान बॉक्स को अप टू दिस जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिए थे, यहाँ पर अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ रेंजेस दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, दिस इज द गैन एंगल, ये गैन एंगल है, ठीक है। तो ये गैन एंगल है, और ये गैन एंगल बोथ साइड पर है, मतलब यहाँ से भी गैन एंगल है, ऊपर साइड से भी गैन एंगल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों हम लोग पहले से मार्क करके रखते हैं यूजुअली। और टाइम हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, टाइम प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर साल पे। यानी कि मार्केट को अगर हमें यहाँ पर देखने हैं, मान लो हमने देखा कि मार्केट सपोर्ट लिए है 23 दिसंबर, ठीक है। तो 23 दिसंबर से हम लोग एक साल पहले से ही, ये चार्ट बनने से पहले ही गैन बॉक्स को प्लॉट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम वो मेथड को देखते हैं 23 दिसंबर, तो यहाँ पर जो राइट एंड पे टाइम आएगा वो आएगा 23 दिसंबर 2023। ये और जो हायर प्राइस रहेगा वो 1000 के रेंज पे रहेगा। मतलब आप देख सकते हो, अगर हम इसको रिप्ले में जाते हैं एंड वी जस्ट स्टॉप हियर, ठीक है, हमने यहाँ पर रुक गए, तो हमारे पास कुछ ऐसे चार्ट होंगे, ठीक है। तो ये चार्ट को कैसे यूज करते हैं हम लोग यूजुअली, ये चार्ट जब बनते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कौन से टाइम पे मार्केट प्राइस टाइम स्क्वायर कर रहे हैं। तो वो प्राइस टाइम स्क्वायर हम लोग यूजुअली देखते हैं 0.75, उसके साथ साथ गैन एंगल ब्रेकआउट, प्राइस एंड टाइम एंड एंगल। तो यहाँ पर एंगल कैसे बनते हैं, एंगल कोई भी बन सकते हैं, इनमें ये 8/1 के एंगल हैं और ये 1/8 के एंगल। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो है ट्रेंड लाइन 1/1। तो ये 1/1 का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज द 1 2 3 4 5 एंड हियर 1 2 3 4 5। तो इन बिटवीन दिस वन इज द 1/1, ओके। तो ये 1/1 के ऊपर प्राइस जब जाएगा, ये जो टाइम है 0.25 के टाइम और 0.75 के टाइम, मतलब ये जो डेट आ रहे हैं 23 मार्च, ये जो 23 मार्च के डेट आ रहे हैं, ये हमारे लिए प्राइस टाइम स्क्वायरिंग बनेगा। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड में देखते हैं एक बार, जस्ट 23 मार्च आ जाने दीजिए। तो 23 मार्च हमारे प्राइस टाइम स्क्वायरिंग बनेगा, ठीक। अब ये 23 मार्च आ गए हमारे पास। अब ये 23 मार्च कहाँ पर जाकर बन रहे हैं, 0.382। तो 0.75 पे हमने प्लान किया था, वो बना नहीं, 0.382 पे जाकर बना। नाउ फॉरवर्ड इट, थोड़े बहुत सपोर्ट लिए, यहाँ पर आकर सपोर्ट कहाँ पर लिए, ऑलमोस्ट एट दिस पर्टिकुलर गैन एंगल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। ये मार्केट गए, नेक्स्ट टाइम प्राइस स्क्वायरिंग आ गए 0.382 और यहाँ पर प्राइस कितने हैं, 0.25। अगेन फॉरवर्ड कर दीजिए प्राइस को, तो मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुक हमें देखने को मिला। नेक्स्ट प्राइस टाइम स्क्वायरिंग आएगा हमारे यहाँ पर 27
27 पे यहां से मार्केट रिबाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड जो है वो समझ में आए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ गए अभी 8th ऑफ अगस्त। ठीक है, ये 8th ऑफ अगस्त। अब मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, मार्केट की जो रेंज थे वो मेजर रेंज 500 से लेकर 1000 के जो मेजर रेंज थे, मेजर रेंज ब्रेकआउट प्राइस पे हो गए। तो मेजर रेंज ब्रेकआउट जब प्राइस पे होते हैं तो यूजुअली हम लोग उस पॉइंट से कुछ और पैटर्न्स का भी फॉलो अप करना पसंद करते हैं। बट जैसे कि हमें पता है ये प्राइस टाइम स्क्वायरिंग है, तो डेफिनेटली हम इस डेट के हाई एंड लो को भी कंसिडर करते हैं फॉर द ट्रेडिंग। तो वो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर पैटर्न बने, थोड़े बहुत सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे। तो ये केस में हम लोगों ने देखा कि 1000 पे सपोर्ट लिए, बॉक्स ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगे। सो फर्दर दिस इज व्हाट वी आर इन। तो अकॉर्डिंग टू दिस करंट सिनेरियो हम लोग अभी 0.75 क्लोजिंग के ऊपर है, 0.75 क्लोजिंग के ऊपर है। ओवरऑल कोई भी आप मार्केट में अभी रेंज यहाँ पर नहीं है, आई मीन जियोमेट्रिकल रेंज यहाँ पर नहीं है। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट प्राइस टू स्क्वायर टाइम स्क्वायर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, 1000 to 1500। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट 1000 से लेकर 1500। ठीक है, 1000 से लेकर 1500 हमने ड्रॉ किए। अब कहां से ड्रॉ करना होगा गैन बॉक्स को, जिस पॉइंट से मार्केट में सपोर्ट लिया था गैन बॉक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सपोर्ट लिए थे गैन बॉक्स में, यहाँ पर भी सपोर्ट लिए थे, बट ये कैंडल जो थे, हाँ यहाँ पर 1000.8 पे क्लोजिंग है, तो ये हम लोग यहाँ पर लेंगे 2 अगस्त से लेकर नेक्स्ट ईयर 2 अगस्त। दिस इज द 2 अगस्त। सेकेंड अगस्त से प्राइस रहेगा हमारा वही 1000, और सेकेंड प्राइस जो रहेगा वो भी 1000 रहेगा। ये 1000 रहेगा, ये 1500 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारे। अब नेक्स्ट ये जो बार है, ये बार जो है ये 2 अगस्त 2024 तक हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। प्राइस सेम रहेगा, ये 2 अगस्त। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। अब अगर हम देखते हैं तो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग कहाँ पर आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर हमारे प्राइस टाइम स्क्वायरिंग आ रहे हैं ऑन द डे ऑफ 6th of November। तो नेक्स्ट 6th of November पे अगर हम फिनोलेक्स केबल को देखेंगे तो वी वुड गेट अ गुड आइदर प्रॉफिट बुकिंग आएगा या फिर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट वहां पर देगा। अभी तक के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेड है ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फॉर द बुलिश ट्रेंड अप टू 6th of November। नेक्स्ट महीने ही है, ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट एक एनालिसिस, जैसे कि हमने कहा मैनुअल एनालिसिस जो है, उसके मैनुअल एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो मैनुअल एनालिसिस तो कोई एक दूसरे स्टॉक पे करते हैं, मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है स्टॉक के। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं गोदावरी पावर। ये मेरी बाइंग लिस्ट पे भी था, अभी भी है। सो लेट्स मूव टू द गोदावरी पावर। ठीक, गोदावरी पावर आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन जो थे वो किए थे, एंड वी फाउंड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी तो ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं टू द 666 लेवल। ओके, तो अभी हम पुराने जो भी ड्राइंग्स थे वो हम डिलीट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग वही सिस्टम को फॉलो अप करते हैं बाय मैनुअली। तो जैसे कि यहाँ पर 500 का लेवल हमने ड्रॉ किया, हम इसको छोटे से पैमाने पर ड्रॉ करेंगे, 500 400। ठीक, 500 एंड 400, 500 400 300, क्योंकि मार्केट रेंज पे था 100 पॉइंट के रेंज पे हम लोग इसको देखेंगे। तो मार्केट 300 पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गए। ठीक है, तो
गैन के अकॉर्डिंग टाइम आना चाहिए, प्राइस आना चाहिए, एंगल आना चाहिए। तो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वहां पर, पहले हमें फाइंड आउट करना होगा ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न इज द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पर एंगल्स कहाँ पर बने हैं, मार्केट ए तो एक बॉटम बन गए हमारे, दूसरे यहाँ पर एक बॉटम है, फर्दर यहाँ पर एक टॉप है, यहाँ पर एक बॉटम। तो हमने इसको मार्क कर लिए। अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पर मार्केट ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिए इस पॉइंट पर आकर। अब प्राइस कैसे कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पर हम लोग मैनुअली जब देख रहे हैं सब कुछ, तो प्राइस कैलकुलेट करेंगे। गो टू द डेट रेंज। ये बॉटम से लेकर मतलब 300 से लेकर 400 तक जाने के लिए मार्केट को कितने टाइम लगे, यहाँ पर 25 बार्स। 25 बार्स हम लोग सामने फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर आए 25 बार्स, अगेन हम लोग 25 बार्स को सामने फॉलो अप करेंगे। यहाँ पर आए, अगेन हम इसको फॉलो अप करेंगे। यहाँ पर आए, अगेन हम इसको फॉलो अप करेंगे इस पॉइंट पर। ओके, तो हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग WT ज्ञान के टाइम रूल को प्लॉट करेंगे। आप टाइम रूल को प्लॉट करने के आपको फिबोनाची टाइम जोन पे जाना है, फ्रॉम दिस बॉटम टू द फर्स्ट जहां पर मार्केट ने रेंज को कंप्लीट किए थे। हम यहाँ पर आए एंड वी आर जस्ट प्लॉटिंग दिस ओवर हियर। तो आपको यहाँ पर कितने डेट्स दिख रहे हैं, वही सेम सेम, दिस इज द सेम। तो बीच में ये वाला डेट कंबाइन नहीं हुआ, ये वाला डेट कंबाइन। तो फर्दर ये जो डेट आ रहे हैं, फाइनल जो डेट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, वो दोनों डेट कंबाइन हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हो रहे हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल ब्रेकआउट हुए। अब ट्रायंगल ब्रेकआउट के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहे हैं, मार्केट जो है वो 400 के रेंज को क्रॉस कर दिए विद अ गुड वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम का भी एक बार देखने होंगे हमें। ये वॉल्यूम देख लिया आपने, दिस इज अ फैंटास्टिक वॉल्यूम वी हैव जनरेटेड ओवर देयर। ऑल्सो अगर हम चाहे तो ज्ञान के जो स्विंग चार्ट है वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सॉरी, दिस नॉट दिस वन, आई थिंक वो वाला मेरे पास अभी नहीं है somehow। हाँ, ये बात सॉरी। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ज्ञान जो स्विंग चार्ट 90 के हम लोग स्विंग चार्ट को पहले ड्रॉ किए थे, मार्केट उसके ऊपर ही रहा था। मैंने इसके ऊपर भी स्विंग चार्ट कैसे हम लोग मार्केट के सारे नॉइसेस को रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो बनाए थे मैंने, तो वो भी इस पे आपको मिल जाएगा कि ये किस तरीके से आपको देख रहे हैं मार्केट इसके ऊपर ही बराबर मूवमेंट कर रहे थे। So this is what we always trying to discuss over there। and 400 के ऊपर जब मार्केट गए सीधा 500 तक गए मार्केट। अब 500 के ऊपर जो है वो 600, 600 के ऊपर 700। बट आपको ऑब्जर्व करने हैं, जितने आपके स्विंग चार्ट के नजदीक नंबर्स मिलेगा वहां पर आप उतने अच्छे ट्रेड को कर पाए। नाउ फाइनल जो हमने ज्ञान एंगल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर ज्ञान एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए वही सेम आपको स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करना। तो मार्केट ने जिस मोमेंट पे मार्केट 400 के हाई को ब्रेक किए थे, 400 के हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर स्विंग कंफर्म हुआ। नेक्स्ट स्विंग बॉटम कहाँ पर कंफर्म हुआ, इस पॉइंट पे। तो हमने अब फाइनल टच दे दिए यहाँ पर ज्ञान एंगल को कंसिडर करके, ट्रायंगल प्लस ज्ञान एंगल। ठीक है, अब ज्ञान एंगल का हमने देख ली, मार्केट में ट्रायंगल ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर, और ज्ञान एंगल ब्रेकआउट हुआ नेक्स्ट बार पे ज्ञान एंगल ब्रेकआउट हुआ। ज्ञान एंगल जिस मोमेंट पे ब्रेकआउट हुआ उस पर मार्केट का टाइम भी ब्रेकआउट हुआ था। तो प्राइस टाइम स्क्वायर कंसिडर हम लोग करेंगे आफ्टर मार्केट क्लोजेस 12 जून, मतलब 12 जून को मार्केट यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायर को पूरी तरीके से कंसिडर हुए और नेक्स्ट डे से हमारा बाइंग जो है वो चालू हुआ। एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी एट बिलो दिस 9 जून, क्योंकि ये ज्ञान एंगल के नीचे भी है और हमारे जो 5 से 10% का रूल होते हैं वो भी हमें यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये दिस इज द हाईएस्ट 10% ऑफ द
stop loss. Okay. And next, when the market go to the next level, हम लोग stop loss को trail कर देंगे on below any kind of pull back. जैसे कि यहाँ पर pull back था, तो इसके नीचे हम लोग trail करते हैं. So that's it for today. As of now, I hope you found something useful with this learning, and I will see you in my next video. Bye. Check.